चलिए आज का टॉपिक आपका नेक्स्ट लास्ट क्या हुआ था आप लोगों का? वॉल वो रॉक्स हो गया था ना। ठीक है, आज नेक्स्ट हेडिंग डालिए वॉल्केनो। नेक्स्ट टॉपिक वॉल्केनो, ज्वालामुखी। वॉल्केनो, वॉल्केनो में दो तीन चीज़ें, जैसे पहला वॉल्केनो का मतलब क्या होता है? देखो, जब भी हम लोग वॉल्केनो को इमेजिन करते हैं तो लगता है फटता हुआ कुछ चीज़ें दिख रही हैं, बट कायदे में ना वो वॉल्केनो नहीं होता है। ठीक है, तो वॉल्केनो में पहले लिख लो, इट इज़ अ होल, इट इज़ अ होल ओवर द अर्थ, इट इज़ अ होल ओवर द अर्थ, ओवर द अर्थ, होल एक्चुअली, हाँ छेद, इट इज़ अ होल ओवर द अर्थ फ्रॉम विच, फ्रॉम विच द melted rock, from which the melted rock slash magma slash magma slash ashes slash vapor came out, vapor came out, बाहर आता है। ठीक है, sometimes it also came out from a fissure, sometime it also came out from a fissure, कई बार ये फिशर से भी बाहर आता है। फिशर होता है दरार टाइप की होती है, तो कोई जरूरी नहीं है होल हो, बेसिकली एक दरार भी हो सकती है या फिर एक होल हो सकता है जिससे क्या होता है बाहर आता है। फर्स्ट थिंग। सेकंड मतलब नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, ठीक है, तो पहले तो डिफरेंस समझ जाओ, डिफरेंस क्या होता है ध्यान से। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये आपकी जमीन है, ये आपका लावा है। ठीक है, तो लावा जिस पॉइंट जिस होल से बाहर की तरफ निकल करके आता है, इस वाली प्रोसेस को इस वाले को क्या बोलते हैं? वॉल्केनो बोलते हैं। पहली चीज है, जनरली आप लोगों ने जो वॉल्केनो देखा होगा कुछ इस तरीके से बना होता है, कुछ इस तरीके से होता है और यहां से बाहर आता है। यही देखियो, वॉल्केनो इमेज करते हो तो ये लगता है ना इमेजिन में, क्या अच्छा यही वॉल्केनो होता है ऐसे करके। ये जो होता है ये वॉल्केनिक माउंटेन होता है। डिफरेंस समझो जरा, क्या होता है? वॉल्केनिक माउंटेन। तो जरा डिफरेंस, एक वॉल्केनो होता है, एक वॉल्केनिक माउंटेन होता है। इसको पहले बनाओ, डिफरेंस बहुत जरूरी है जानना कि वॉल्केनो क्या और वॉल्केनिक माउंटेन क्या है। वॉल्केनो और वॉल्केनिक माउंटेन कभी भी, तो हमें वॉल्केनो पढ़ना है, फिर टाइप ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन पढ़ेंगे तो वहां पढ़ लेंगे। तो ये हुआ वॉल्केनो और दूसरा वॉल्केनिक माउंटेन। फर्स्ट थिंग माउंटेन। ठीक है, वॉल्केनो और वॉल्केनिक माउंटेन। तो जब भी वॉल्केनो वर्ड यूज करो तो ध्यान से, और वॉल्केनिक माउंटेन वर्ड यूज करो तो वो ध्यान से। ठीक है, वॉल्केनो और वॉल्केनिक माउंटेन हो गया। नेक्स्ट लिखो। ठीक, हो गया। इन वॉल्केनिक प्रोसेस, इन वॉल्केनिक प्रोसेस, इन वॉल्केनिक प्रोसेस टू टाइप ऑफ इवेंट हैपेंड। वॉल्केनिक प्रोसेस में दो तरीके के इवेंट होते हैं। पहला इवेंट होता है इंटरनली, इंटरनल इवेंट, और दूसरा होता है एक्सटर्नल इवेंट। इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का कल मैं आपको बता दिया था, अगर आपको याद हो, उसका नाम था प्लूटोनी। कुछ याद आ रहा है? प्लूटोनिक इवेंट वाला याद आया कुछ? जो जमीन के नीचे याद है, लेपोलिथ फैकोलिथ वाला सब डायग्राम बनाया गया था आपको, तो वो वाला होता है। तो इसका एग्जाम्पल आप जानते हैं। एक्सटर्नल इवेंट में क्या होता है? तो इसमें जमीन से कुछ बाहर आता है, जिसमें आपका लावा, एसेस, वाटर वेपर, गैसेस, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें आपकी बाहर आती हैं इस वाले में से। ठीक है, तो पहला ये हुआ एक्सटर्नल, जो जमीन पे हमें और आपको दिखाई देता है, और इधर वाला जो है जो हमें आपको दिखाई नहीं देता है। यही तो वो अंदर और बाहर वाली चीजों को लेके। ठीक, हो गया। अब हेडिंग डालिए
मटेरियल्स फ्रॉम वॉल्केनो, मटेरियल्स फ्रॉम वॉल्केनो, वही सेम सेम बैथोलियत, लेकोलियत, सीप, सील, सीड वगैरह जो बताया गया तो सारा पोर्शन इसी में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट है आपका क्या, क्या लिखियो, मटेरियल फ्रॉम वॉल्केनो। वॉल्केनो से कौन कौन से मटेरियल बाहर आते हैं, मटेरियल्स फ्रॉम वॉल्केनो, तो वॉल्केनो से कौन कौन से मटेरियल बाहर आते हैं, ध्यान से। चलो, तो वॉल्केनो में से जो सबसे पहला मटेरियल बाहर आता है वो है गैस। वॉल्केनो में से जो पहला मटेरियल बाहर आता है वो है आपका गैसियस मैटर, इसको या सिंपली गैस बोलते हैं। गैस में कंपोजिशन में फटाफट लिखो, मतलब कौन कौन सी गैसेज होती हैं जो वॉल्केनो से बाहर आती हैं, इसमें लिखो। सबसे पहले होता है वाटर वेपर, वाटर वेपर, वाटर वेपर में लिख लो, ये होती है अराउंड 60 to 90% डैश करके, यानी टोटल गैस का 60 to 90% तो वाटर वेपर होता है, पहला। दूसरा CO2, NO2, H हाइड्रोजन, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, CO, CO, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, हीलियम He, और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये सारी गैसेस होती हैं जो वॉल्केनिक प्रोसेस के थ्रू क्या होती हैं, बाहर आती हैं, पहला हुआ पॉइंट। ठीक, दूसरा आओ, तो पहला हुआ गैसेस, सेकेंड लिखो पर्टिकुलेट मैटर, पर्टिकुलेट मैटर। पर्टिकुलेट मैटर का मतलब होता है विखंडित पदार्थ, विखंडित पदार्थ का मतलब होता है टुकड़े, पत्थर अत्थर के टुकड़े वगैरह जो होते हैं उसकी बात होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या करना है आपको, 1 2 3 4 4 सर्किल बनाइए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 4 सर्किल इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब ये, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, 4 सर्किल इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 4 सर्किल ऑर्डर में। सबसे पहला है टफ, सबसे पहला है टफ, TUFF। दूसरा है लैपिली, LAPILLI, लैपिली। नेक्स्ट है आपका बॉम्ब, BOMB, बॉम्ब। नेक्स्ट है ब्रेशिया, क्या हुआ, आने दो क्लास को, ब्रेशिया, टफ, लैपली, बॉम्ब, ब्रेशिया। तो पहला क्या हुआ आपका, टफ, लैपली, बॉम्ब, ब्रेशिया, टफ, लैपली, बॉम्ब, ब्रेशिया। ये चारों आपके पर्टिकुलेट मैटर हैं, मतलब टुकड़े होते हैं जो टुकड़े बाहर आते हैं आपके। ठीक है, ध्यान से। तो सबसे पहला जो निकलता है वो हो गया गैस, दूसरा हो गया आपका पर्टिकुलेट मैटर, हटाओ इसको। थर्ड आइए, वो होता है आपका लावा। जो थर्ड इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है वो है आपका लावा। लावा जो बाहर निकल करके आता है उसको पहले ध्यान से यही समझना है। लावा का मतलब होता है, ये मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, अरे यार, मेल्टेड फॉर्म होता है, समझ गया, मेल्टेड फॉर्म होता है किस चीज का, रॉक का। ये कॉमन चीज होती है। ठीक है, लावा को हम लोग बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। लावा आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला लावा होता है एसिडिक और दूसरा लावा होता है बेसिक। ध्यान से जरा समझ लो फिर लिखना। एसिडिक लावा का मतलब होता है सिलिका की जो परसेंटेज है वो 70% से ज़्यादा होनी चाहिए, उस तरीके के लावा को बोलते हैं। और सिलिका की जो परसेंटेज है वो अराउंड 30% होगा, वो तुम्हारा बेसिक कहलाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है ये लावा गाढ़ा होता है, डेंस। ये लावा लाइट नेचर का होता है, हल्का होता है।
तीसरा पॉइंट है, तो अब लॉजिक बात है, एसिडिक लावा गाढ़ा होगा तो दूर तक नहीं जाएगा। कोई चीज जब गाढ़ी है, थिकनेस उसकी ज्यादा होती है, तो अगर आप फेंकेंगे तो दूर तक नहीं जाएगा ना, फैलेगा नहीं। तो जब नहीं फैलेगा तो इसका मतलब होता है कि जो इसकी हाइट होती है वो ज्यादा होगी या कम होगी। आराम से भाई, एक की हाइट ज्यादा होगी, एक की कम होगी। चलो मैं दोनों ही बना देता हूं। अब बताओ किस में ज्यादा किस में कम होगी। भाई लॉजिक बात है, जो चीज फैलेगी ज्यादा नहीं, आपने फेंका, जैसे शहद ले लो, शहद को पानी से ऐसे गिलास से फेंको और पानी फेंको, दूर तक कौन जाएगा, पानी जाएगा। तो अगर सिंपल है, एक होल है, यहां से लावा बाहर आ रहा, तो शहद यहीं तक गया, और इसी होल से अगर पानी आपको मान लीजिए निकालना है, तो वो दूर तक जाएगा कि नहीं जाएगा। जो लॉजिक है, ये यहां पे आया, जम गया, फिर यहां जम गया, जम गया, तो लॉजिक है ये हाइट इसकी ज्यादा होगी कि नहीं होगी। और इस वाले की क्या है, सेम अमाउंट, सेम है, तो अमाउंट होगा तो इसकी चौड़ाई यानी इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा कि नहीं बनेगा। चौड़ा ज्यादा होगा कौन सा वाला, जो लाइट नेचर का होगा, और जो गाढ़ा होगा वो कैसा होगा, हाइट होगा। ये ध्यान रखना, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। तो इसकी जो हाइट होती है वो होती है, तुम इसकी हाइट होती है ज्यादा और इसकी हाइट होती है कम। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ध्यान से नोट करो। जानी मेरा मोबाइल वहीं होगा, देखो टेबल पे रखा होगा, देखो उसकी कॉल आने वाली होगी। ठीक है, ये एसिडिक हो गया, ये बेसिक आपका लावा हो गया। ठीक है, तो पहला तो टाइप हुआ है एसिडिक और बेसिक की फॉर्मेट में, इसको समझने के लिए लावा क्या होता है। दूसरा ये एसिडिक और बेसिक। अब इसमें एक चीज एग्जांपल दे दूं, एसिडिक जो लावा होता है, एसिडिक लावा, इसका एग्जांपल लिख लो स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली पहला, और बेसिक का होता है मोना लोआ। स्ट्रोम्बोली और मोना लोआ, ये दो तरीके के आपके वॉल्केनो के एग्जांपल। अब एग्जांपल तो मैं आपको इकट्ठा लिस्ट दे दूंगा लिखने के लिए। तो पहला हुआ लावा का पहला डिफरेंशिएशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका, किसको हम एसिडिक अम्लीय बोलेंगे, किसको हम लोग क्षारीय बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, अम्लीय, और ये तुम्हारा कहलाता है क्षारीय। ठीक है, पहली चीज ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका, एक इस तरीके के, दूसरे और भी बनते हैं। हो गया, चलो दूसरा आ जाओ, हटाओ इसको, लिखो ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल्स, खनिजों के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल्स, जो खनिज होते हैं उनके आधार पर क्या होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल्स, खनिजों के आधार पर जो लावा होता है, लावा का डिफरेंशिएशन आप पढ़ रहे हो, तो खनिजों के आधार पर इसको हम लोग तीन पार्ट में डालेंगे। तीन पार्ट में, पहला एग्जैक्टली जो नाम होता है फेल्सिक, पहला नाम है फेल्सिक, दूसरा है मैफिक, MAFFIC, और तीसरा होता है अल्ट्रामैफिक, अल्ट्रामैफिक। ठीक है, ULTRA, अल्ट्रा, MAFFIC, अल्ट्रामैफिक, फेल्सिक, मैफिक और ये। ठीक है, इसमें ऑब्वियस है, नाम है फेल्सिक, तो फेल्सिक का मतलब होता है इसमें किस चीज की परसेंटेज ज्यादा होगी, Fe की जो परसेंटेज होती है वो सबसे ज्यादा। Fe मतलब होता है आयरन, फेरस सुना होगा तुम लोगों ने केमिस्ट्री में, फेरिक ऑक्साइड नहीं होता है, तो फेरस की परसेंटेज ज्यादा होती है। ठीक, तो ये लिखो, पहले वाले में फेरस की परसेंटेज, दूसरा वाले में Mg की परसेंटेज ज्यादा हो। ध्यान से लिखना, इसमें आपका Mg की जो परसेंटेज होती है वो ज्यादा हो। Mg मतलब मैग्नीशियम, जिनको नहीं पता हो नोट करते चलो, मैग्नीशियम। और अल्ट्रामैफिक में होता है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, इसकी परसेंटेज ज्यादा होती। ठीक है, तो पहला हुआ आयरन की परसेंटेज ज्यादा, दूसरा Mg की परसेंटेज ज्यादा, और तीसरा सिलिका और एल्यूमिनियम की परसेंटेज ज्यादा होती है। ये होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, इस तरीके से। ठीक है, हाँ इसको मैं आपको एग्जैक्टली बता दूं, तो जहां पे आपने पहला क्या लिखे हो फेल्सिक,
फेल्सिक के नीचे एग्जांपल में लिखो ग्रेनाइट, जो कल बताया था मैंने, फेल्सिक में लिखो ग्रेनाइट। दूसरा मैफिक में लिखो डायोराइट, DIORIT, डायोराइट एग्जांपल है लावा के, डायोराइट। और तीसरे में लिखो गैब्रो, GABRO, गैब्रो। थर्ड में गैब्रो। ये तीनों आपके क्या हैं, लावा हैं, एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल्स की बेसिस पे आपके होगा। चलो, तो पहला हुआ एसिडिक और दूसरा हुआ आपका बेसिक। डन, हटाओ इसको। अब आ जाओ, हेडिंग डालो पार्ट्स ऑफ वॉल्केनो। हेडिंग डालो पार्ट्स ऑफ वॉल्केनो, ज्वालामुखी के अंग। वॉल्केनो के पार्ट, यानी वॉल्केनो अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं। पार्ट्स ऑफ वॉल्केनो, कोई सा भी ले लो, ठीक ही है सारे। ठीक है, चलो यही वाला है। पार्ट्स ऑफ वॉल्केनो में क्या होते हैं, ध्यान से पहले समझ लो। ये आपके सामने की इमेज आप देख रहे हैं, वॉल्केनो की इमेज है। इसमें ध्यान से पहले समझो, फिर नोट करना। ध्यान से नोटिस करो, यहां पे देखो लिखा हुआ है मैग्मा रिजर्वायर, मतलब यहां से मैग्मा तुम्हारा ऊपर की तरफ आता होगा, ये कल भी आप जानते हैं। ये जो चीज होती है, इसको देखो लिखा हुआ है कंड्यूट, लिखा हुआ है ब्रैकेट में क्या लिखा है, पाइप। इसको बोलते हैं वॉल्केनो पाइप। ज्वालामुखी का पाइप होता है, जिस पाइप के थ्रू लावा कहां, ऊपर आ रहा है। ठीक बात हो गई, इमेज बनानी पड़ेगी आपको। फिर जब ऊपर आएंगे तो यहां पे जिस पर्टिकुलर माउथ से निकलता है उसको बोलते हैं वेंट। जानते होंगे वेंट कॉमन होता है, इसको बोलते हैं ज्वालामुख का मुख। क्या बोलते हैं इसको, ज्वालामुख मुख। ठीक है, ये जो आपको क्रेटर होता है इसको क्रेटर ही बोलते हैं। ये एस क्लाउड, जब यहां से एसेस बाहर आएंगी, एस मतलब क्या होता है, राख। तो राख जब बाहर आएगी तो हवा में उड़ करके एक बादल टाइप का नहीं बनाएगी, तो ये राख का क्या है, आपका क्लाउड है, बादल है। फिर आता है क्रेटर, ये लावा है आपका, ऑब्वियस बात है, यहां पे क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ये लावे का क्या हो गया, थ्रोट, गला। पैरासाइट कोन का मतलब क्या होता है, देखो यहां से लावा, क्या मैंने बताया, ये सारा क्या है, रॉक है ना। समझो, सबसे पहले क्या होता है कि ये आपका स्पेस है, ये होल है, यहां से लावा आया और उसने इस तरीके का एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया। ऐसे ही तो होगा सबसे पहला वाला लावा। फिर लावा और यहां से आएगा तो इसके बीच वाले हिस्से को तोड़ेगा, तो फिर यहां से यहां जाएगा, फिर तोड़ेगा, फिर यहां आएगा, फिर अब देखो जरा नेक्स्ट, ध्यान से पहले इमेज करो। ये एक बना, एक ये बना था, ऐसे ही हुआ टूटा। फिर आपका क्या होगा, फिर इसको तोड़ेगा तो फिर यहां से फिर इधर की तरफ बह करके आएगा। आप समझ रहे हो, फिर आपको तोड़ेगा तो फिर आपका एक नया क्रिएट हो गया कि नहीं, यही तो क्रिएशन होती चल रही है। पॉइंट क्या है कि ये जो इधर वाला हिस्सा है, ये सब क्या था, लावा ही तो था जो बह करके आया था। तो जब लावा बह करके आया, अब इस हिस्से में लावा, इस अंदर तो लावा आ नहीं रहा होगा, तो लावा बाहर बाहर से, देखो ना भाई, यहां से लावा तुम्हारा बाहर बाहर बह करके आ रहा है, तो अंदर अंदर अगर यहां पे स्टोन के बीच में छेद हो जाता है तो इस छेद में ये लावा चला जाता है। तो जब लावा इस छेद में आगे बढ़ते 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 इस पोर्शन में आएगा, और ये कहां पे हो गया, एक्स्ट्रा बाहर वाला पोर्शन हो गया, तो बाहर वाले पोर्शन से भी लावा क्या होता है, बाहर निकलने लगता है। तो जब एक मेन जो उसका माउथ है उसके अलावा लावा बाहर निकलता है तो उसको क्या बोलेंगे, पैरासाइट कोन बोलते हैं। अब आया समझ में, ये कोन है लेकिन कैसा है, पैरासाइट है। कायदे में तो ये था आपका, लेकिन उसमें ये पैरासाइट हुआ। ठीक होगी बात। फिर आते हैं, ये लावा आपका दिख रहा है बहता हुआ आ रहा है, सिल, कल मैंने आपको बताया था, जमीन के नीचे वाला स्ट्रक्चर, यहां पे सिल सीट वाला था। ये पाइप हो गया, ये क्रेटर हो गया। ठीक हो गया। इसमें एक चीज ध्यान से, ये जो आपका होता है इसको बोलते हैं क्रेटर, जो सामने बना हुआ है, और इसी का साइज जब बड़ा होता है तो ये कहलाता है तुम्हारा कॉल्डेरा। हिंदी इंग्लिश में सेम। तो छोटा जो माउथ होता है वो क्या कहलाता है तुम्हारा, क्रेटर, लाइक दिस। और यही जब हो गया, क्या समझो, देखो एक चीज नोटिस करो, यहां पे देखो पाइप, देखो पतला 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 आ रहा है यहां पर, और यहां पे देखो पाइप की चौड़ाई बढ़ गई। हो सकता है लावा का फ्लो बढ़ जाए तो पाइप यहां तक चौड़ा हो जाए, तो जब चौड़ा हो जाएगा तो अब सोचो, यहां पे माउथ इतना बड़ा, समझो यहां माउथ इतना बड़ा है, और जो लावा आ रहा है वो इतनी चौड़ाई से ऐसे करके इतनी चौड़ाई में आया, तो लॉजिक बात है, इसका माउथ इतना है और इतने चौड़ा अगर लावा होगा तो यहां से पूरा तोड़ देगा कि नहीं तोड़ देगा। तो जब तोड़ देगा तो ये वाला जो माउथ है इसका साइज बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। तो जो बड़ा साइज हो गया उस साइज को क्या बोलते हैं, कॉल्डेरा। पूछा हुआ है प्रीलिम्स में। तो छोटे साइज को क्या बोलते हैं, क्रेटर, बड़े साइज को क्या बोलते हैं, कॉल्डेरा। क्लियर हो गया। तो फैक्ट समझ में आ गए, कौन कौन से फैक्ट्स आपको नोट करने हैं। ये
क्रेटर, लावा का फ्लो, कंडक्ट, एसेज, लावा, पैरासाइट कोन, वेंट। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सब समझ गए आप लोग। तो मैं इसको हटा दे रहा हूं, ध्यान से नोट करो। ठीक है, चलो नोट करो इसको ध्यान से, प्रॉपर इस तरीके से नोट करो कहां कैसे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से नोट करिए इसको।